नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा में सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को दिया जा रहा है अंतिम रूप। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब जो सीईटी के लिए जो आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसमें को जो भी है वो अब आपका ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मई के तीसरे सप्ताह तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा होने की संभावना है। मई का जो तीसरा यानी कि जो मई मंथ है उस मंथ में आपका सारे काम यहाँ पे हो जाने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा लिए जाएंगे और आपका फीस वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली जाएगी। हरियाणा के लाखों युवाओं को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने का इंतज़ार है। जब से सीईटी शुरू हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक बार ही सीईटी लिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा के भीतर घोषित कर चुके हैं कि भाई सीईटी आगामी मई में होगा। इसलिए सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी कराने की प्रक्रिया सक्रियता से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की देखरेख में सीईटी आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जैसे ही विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अभी तक सरकार के स्तर पर सीईटी आयोजन के लिए जो मसौदा है उसके अनुसार आगामी 2 मई से वन टाइम पंजीकरण शुरू हो जाएंगे और मई के तीसरे सप्ताह में 20 मई के आसपास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह पूर्व की तरह 3 दिन फीस जमा करने के लिए मिलते हैं, तो मई के तीसरे सप्ताह में फीस जमा होने की संभावना है। सीईटी परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। पूर्व की तरह फ़िलहाल तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होंगे, क्योंकि मई के तीसरे सप्ताह में पंजीकरण ही होना, इसीलिए सीईटी का आयोजन मई में होना मुश्किल है। यानी कि एग्ज़ाम जो होगा वो मई में नहीं होगा दोस्तों। अभी तो रजिस्ट्रेशन का ही वो है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का या कोई अन्य एजेंसी करा सकती है सीईटी का आयोजन दोस्तों। या तो हरियाणा कर्मचारी खुद इसका आयोजन कराएगा, एग्ज़ाम का कंडक्ट करने का काम करेगा, या फिर आपका कोई अन्य एजेंसी ले सकती है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी होगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या आयोग की ओर से कोई अन्य एजेंसी करेगी। अंतिम फैसला अभी होना है कि कौन सी एजेंसी सीईटी कराएगी। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के लिए परीक्षा का स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 लेवल और ग्रुप डी के लिए सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि मैट्रिक लेवल होगा। जो सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे, मगर वर्ष 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे, वे भी सीईटी दे सकते हैं। दस्तावेज जांचे जाएंगे। किसी भी कैटेगरी गलत भरी हुई थी तो किसी ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हुआ था और किसी ने गलत अपलोड किया हुआ था, इसलिए एक बार उम्मीदवार को स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि कोई गलती नहीं हो।
दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।